फिल्म प्राचीन चीन से शुरू होती है, जहां हम अपने नायक चेंग से मिलते हैं। हालांकि वह अंधा है, वह एक प्रसिद्ध इनामी शिकारी और एक कुशल तलवारबाज है। वह एक जुए के घर में पहुंचता है और मालिक को एक वांछित भगोड़े की तस्वीर दिखाता है। वह व्यक्ति कोई भी जानकारी देने से इनकार कर देता है और उसे वहां से चले जाने के लिए कहता है। हालांकि चेंग अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करता है और अचानक मालिक को चाकू मार देता है। अपने हाथ पर चोट का निशान महसूस करके उसे एहसास होता है कि यही वह भगोड़ा है जिसकी उसे तलाश है। चेंग ने तुरंत उस आदमी को खत्म कर दिया, जिससे गार्ड उस पर हमला करने के लिए प्रेरित हुए। लेकिन भारी संख्या में होने के बावजूद चेंग अपराजय बना हुआ है। परिसर छोड़ने से पहले वह उनमें से प्रत्येक को बेरहमी से घायल कर देता है। अगले दृश्य में हम जियो यू नाम की 10 वर्षीय अनाथ लड़की और उसके छोटे भाई से मिलते हैं। बच्चे कुछ खाना चुराकर भाग रहे हैं, तभी ठगों के एक समूह ने उन्हें पकड़ लिया। हालांकि जियो यू एक बहुत बहादुर लड़की है और इन लोगों से डरती नहीं है। वह उनमें से एक को काट भी लेती है और उसके चेहरे पर थूक भी देती है। इससे ठग क्रोधित हो जाता है और उस पर चाकू से हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वह उसे चोट पहुंचा पाता, चेंग सामने आता है और उस पर ईंट फेंकता है। अंधा होने के बावजूद वह ऐसा अत्यंत सटीकता से करता है। उसे देखकर ठग डर से कांप जाते हैं और तुरंत वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद आभारी जियो यू चेंग को एक सेब देने की पेशकश करता है, लेकिन वह मना कर देता है और चला जाता है। शाम को जियो यू कुछ रोटी चुराने के लिए पड़ोसी के घर में घुस जाता है, लेकिन उसे रसोई में खाना बना रही एक युवती ने पकड़ लिया। छोटी लड़की उसे छड़ी से धमकाती है और उसे चोट न पहुंचाने के लिए कहती है। हालांकि महिला दयालु प्रतीत होती है और इसके बदले उसे अधिक रोटी देती है। बाद में जैसे ही जियो यू जाने लगा, घर में अचानक कुछ ठगों ने घुसपैठ कर ली। उनका नेता जियो लैंग नाम का एक व्यक्ति है, जो दयालु महिला सहित सभी को तुरंत बंधक बना लेता है। पता चला कि उसने हाल ही में अपनी पत्नी की हत्या कर दी और वह कोई और नहीं बल्कि महिला की बहन थी। चूंकि परिवार उसकी रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था, जियो लैंग उन सभी का नरसंहार करने आया था। जल्द ही उसके गुर्गों ने एक एक करके परिवार के सभी सदस्यों पर हमला करना शुरू कर दिया। उन्हें मारने के बाद जियो लैंग युवती के पास जाता है और उसे अपने साथ आने के लिए कहता है। वह उससे एक राजकुमारी की तरह व्यवहार करने का वादा करता है, लेकिन महिला ने मना कर दिया और इसके बजाय उस पर हमला करने की कोशिश की। इससे मनोरोगी क्रोधित हो जाता है और वह उसे तब तक बार बार चाकू मारता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। इस बीच जियो यू घास के ढेर से पूरे दृश्य को देखता है। जब ठगों का ध्यान भटक जाता है तो वह मौके का फायदा उठाकर भाग जाती है, लेकिन आखिरकार उन्होंने उसे नोटिस किया और उनमें से याओ नाम का एक व्यक्ति बाहर उसका पीछा करता है। रास्ते में उसकी मुलाकात चेंग से होती है, जो नशे में है और हर जगह उल्टी कर रहा है। याओ सोचता है कि वह सिर्फ एक यादृच्छिक अंधा आदमी है, इसलिए वह उसे अनदेखा करता है। कुछ क्षण बाद चेंग अपने घर लौटता है और जियो यू को अंदर छिपा हुआ पाता है। उसने यह भी सुना कि ठग उसके घर में घुस रहे थे और बच्चे की तलाश कर रहे थे। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए वह तुरंत छोटी लड़की को उनसे छिपने में मदद करता है। इसके बाद ठगों ने पूरी जगह की तलाशी ली, लेकिन वे उसे ढूंढने में असफल रहे। जब वे घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें बाहर एक और बच्चा मिलता है, जो जियो यू का भाई निकला। उसने उसके जैसे ही मैचिंग जूते पहने हुए हैं, इसलिए ठगों ने मान लिया कि यह वही बच्चा है जिसने उन्हें देखा था। जियो लैंग फिर बच्चे को पकड़ लेता है और उसे घोड़े पर बैठा देता है। भयभीत लड़का तुरंत अपनी बहन के लिए सीटी बजाता है, लेकिन जब तक वह आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लोग उसे फेंक देते हैं और अपने घोड़े के खुरों से उसे तब तक कुचलते हैं जब तक वह मर नहीं जाता। अगली सुबह निराश जियो यू चेंग से मिलती है और उससे अपने भाई का बदला लेने के लिए कहती है। उसने उसके युद्ध कौशल को देखा है और उसका मानना है कि केवल वह ही उसकी मदद कर सकता है। हालांकि चेंग यह स्पष्ट करता है कि वह कोई यादृच्छिक भाड़े का सैनिक नहीं है और वह केवल वांछित भगोड़ों को मारता है। पूरे दिन भरपूर शिकार के बाद शाम को चेंग घर लौटता है। उसे आश्चर्य हुआ, जियो यू उसका इंतजार कर रही है और उसने खुलासा किया कि उसने एक वांछित पोस्टर बनाया है। वह उसे कागज सौंपती है और जियो लैंग की हत्या करने के लिए कहती है, लेकिन वह एक बार फिर मना कर देता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। अगली सुबह चेंग को काम के लिए 200 मील दूर दूसरे शहर जाना पड़ता है। उसका मिशन वहां एक मछुआरे की हत्या करना है, जो लोगों की हत्या करता है और उन्हें लूटता है। हालांकि रास्ते में उसका घोड़ा नियंत्रण खो देता है और उसकी गाड़ी चट्टान से नीचे लुढ़क जाती है। चेंग फिर एक हाथ से एक पत्थर पकड़ लेता है और चढ़ना शुरू कर देता है। इस बीच कोई अप्रत्याशित रूप से उसका पैर पकड़ लेता है और वह जियो यू निकला।
यह पता चला है कि वह उसकी गाड़ी में छिप गई और पूरे रास्ते उसका पीछा करती रही। हालांकि गुस्से में चेंग छोटी लड़की को पकड़ लेता है और वे दोनों एक साथ ऊपर चढ़ जाते हैं। अब उसके पास उसे अपनी मंजिल तक ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कई दिनों तक चलने के बाद दोनों उक्त स्थान पर पहुंचते हैं और मेहमान होने का नाटक करते हुए मछुआरे से मिलते हैं। चेंग की असली पहचान जानने के बावजूद मछुआरा अनजान बनकर व्यवहार करता है और उस पर शराब का गिलास डाल देता है। इस बीच जियो यू झील के किनारे पर खेल रही होती है, तभी उसकी नजर एक कटे हुए हाथ पर पड़ती है। भयभीत होकर वह जोर जोर से चिल्लाती है और तुरंत चेंग को इसके बारे में चेतावनी देती है। इसके साथ ही हमारे नायक और मछुआरे के बीच विवाद शुरू हो जाता है। बाद वाला उससे निपटने के लिए कई ठग भेजता है, लेकिन चेंग अपेक्षाकृत आसानी से उन सभी से लड़ता है। सभी को मारने के बाद वह मछुआरे के पीछे जाता है और उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है। फिर वह उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वह आदमी उसे कप्तान के रूप में संबोधित करता है और बताता है कि वह एक बार युद्ध में उसका अधीनस्थ था। वह स्वीकार करता है कि उसने देश के लिए बहुत बलिदान दिया, लेकिन बदले में उसे कुछ नहीं मिला, इसलिए उसने लोगों को लूटना और मारना शुरू कर दिया। मछुआरा फिर दया की भीख मांगता है, लेकिन चेंग तलवार पकड़ लेता है और उसकी गर्दन काट देता है। शाम को दोनों मिशन पूरा करने के बाद घर लौटने की तैयारी करते हैं। जियो यू एक बार फिर चेंग से अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए विनती करती है, लेकिन वह इनकार कर देता है। उसकी जिद से परेशान होकर वह उसे शहर में छोड़ देता है और अकेले घर लौट आता है। फिर दृश्य 1 महीने बाद बदल जाता है, जब चेंग को अपने घर में किसी की मौजूदगी का पता चलता है। वह जियो यू को अपने बिस्तर के नीचे से खींचता है और पता चलता है कि वह गंभीर रूप से घायल और बीमार है। फिर वह उसके घावों की देखभाल करता है और उसे खाना खिलाना शुरू करता है। कुछ दिनों के बाद छोटी लड़की अचानक उठती है और पानी पीने लगती है। चेंग पूछती है कि वह वापस कैसे आई, जिस पर जियो यू बताती है कि उसने नक्शा याद कर लिया था। हालांकि चूंकि उसके पास कोई वाहन नहीं था, इसलिए वह कई दिनों तक पैदल चलकर यहाँ पहुंची। जियो यू फिर उससे उसे मार्शल आर्ट सिखाने के लिए कहती है, ताकि वह अपने भाई का बदला ले सके। चेंग यह कहने से पहले एक क्षण रुकता है कि वह उसके अस्तबल में रह सकती है। हालांकि उन्होंने मार्शल आर्ट या बदले के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया है। अगले कुछ दिनों में जियो यू अंधे आदमी की आंखों के रूप में काम करता है। वह उसे भगोड़ों को पहचानने और फुसलाकर अपने स्थान पर लाने में मदद करती है। परिणामस्वरूप उसका इनाम शिकार व्यवसाय और भी अधिक सफल हो जाता है और वह बहुत सारा पैसा कमाता है। समय के साथ वे करीब आ जाते हैं और चेंग अंततः उसे अस्तबल के बजाय घर में सोने देती है। एक दिन जब जियो यू अपने घावों का इलाज कर रही थी, उसने उसके शरीर पर कई निशान देखे और उनके बारे में पूछताछ की। चेंग ने जवाब दिया कि वह अपने गृहनगर चांगान की रक्षा के लिए लड़ाई में था। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि वह घर लौटने और शांति से रहने के लिए पर्याप्त पैसे बचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद जियो यू कुछ भगोड़ों के बारे में जानकारी तलाशते हुए एक मनोरंजन स्थल पर पहुंचता है। इस दौरान वह एक कमरे में जिवलैंग को देखती है, जिससे वह सदमे में आ जाती है। दुष्ट आदमी भी उसे नोटिस करता है और उसे अपने पास रहने के लिए बुलाता है। यह पता चला कि वह लड़ाई पर दांव लगा रहा है, इसलिए वह उससे सवाल करता है कि कौन जीतेगा। इस समय जियो यू को अपने भाई की मौत याद आती है और वह तुरंत खलनायक की गर्दन काटना चाहती है, लेकिन वह डरी हुई भी है, इसलिए उसने फिलहाल चुप रहने का विकल्प चुना है। जब वह घर लौटती है तो चेंग उत्साह से बताता है कि उसे उसके लिए एक ऐसा परिवार मिल गया है जो शराब बनाता है। वह बताते हैं कि जो लोग शराब बनाते हैं वे अच्छा जीवन जी सकते हैं और परिवार उनसे प्यार करेगा। पता चला कि वहाँ पहले से ही एक महिला है जो उसे लेने आई है। चेंग छोटी लड़की को गाड़ी पर बैठाता है और उसे जाने के लिए मजबूर करता है। हालांकि वह जल्दी से नीचे उतरती है और बताती है कि वह उस आदमी से मिली थी जिसने उसके भाई की हत्या की थी। उसके शब्दों में कच्चा गुस्सा सुनकर चेंग ने आखिरकार उसे मार्शल आर्ट सिखाने का फैसला किया। अगली सुबह से ही उन्होंने अपना प्रशिक्षण शुरू कर दिया। सबसे पहले वह उसे ब्रश से लोगों की गर्दन पर निशान लगाने का तरीका सिखाता है, बिना किसी व्यक्ति को पता चले। चेंग का कहना है कि यदि वह इसमें उत्कृष्टता प्राप्त करती है तो वह निश्चित रूप से जिवलैंग को मारने में सक्षम होगी। वह उसे एक पेंटिंग ब्रश देता है और उसे खूब अभ्यास करने के लिए कहता है। जियो यू फिर यादृच्छिक लोगों को चिन्हित करता है और जल्दी से तकनीक में महारत हासिल कर लेता है। इस दौरान चेंग उसे युद्ध कौशल भी सिखाती है, जिसका वह दिन रात अभ्यास करती है। एक दिन जब जियो यू घर पर अकेली होती है, याओ अप्रत्याशित रूप से एक बूढ़े व्यक्ति के साथ आती है। पता चला कि उसे अपने बॉस का वांटेड पोस्टर मिल गया है,
जिसे उसने कई जगहों पर लगाया था। वह उस पर इसे चित्रित करने का आरोप लगाता है और पूछता है कि क्या उसने अंधे आदमी के आदेश पर ऐसा किया है। हालांकि छोटी लड़की ने बहादुरी से उसे दूर धकेल दिया और जोर देकर कहा कि चेंग का इससे कोई लेना देना नहीं है। क्रोधित याओ उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन चेंग ठीक समय पर आ जाता है। दोनों व्यक्तियों के बीच भयंकर लड़ाई होती है जब तक कि हमारा नायक अंततः याओ को मारने में सफल नहीं हो जाता। इसके बाद वह बूढ़े आदमी के पास जाता है जो ठगों में से एक है। चेंग उसे पीटता है और उसे मारने वाला है, लेकिन जियो यू ने उसे रोक दिया है। वह दावा करती है कि वह आदमी निर्दोष है और उसे मरना नहीं है। चेंग ने जवाब दिया कि प्रतिशोध से संपार्श्विक क्षति होती है और कई निर्दोष लोग पीड़ित हो सकते हैं। वह उससे कहता है कि अगर वह बदला लेना चाहती है तो उसे निर्दयी होना होगा। हालांकि जियो यू ने रोते हुए स्वीकार किया कि उसने अपना मन बदल लिया है और अब वह अपने भाई का बदला नहीं लेना चाहती। यह सुनकर चेंग अंततः बूढ़े व्यक्ति को जाने देता है। अगले दृश्य में दोनों ने जानलेवा शहर छोड़ने और चांगान में एक सामान्य जीवन जीने का फैसला किया। कुछ देर की यात्रा के बाद उन्होंने शिविर लगाया और रात्रि विश्राम करने का इरादा किया। जियो यू का कहना है कि वह उसे अपनी एक आंख देना चाहती है ताकि वह देख सके। चेंग उसके प्रस्ताव से बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन वह कहता है कि यह आवश्यक नहीं है। अगली सुबह वह यह जानकर हैरान रह गया कि जियो यू अब शिविर में नहीं है। दूसरे यात्री से पूछताछ करने पर उसे पता चला कि वह एक रात पहले ही शहर लौट आई थी। इससे वह दहशत की स्थिति में आ जाता है, इसलिए वह तुरंत अपना घोड़ा वापस घुमाता है और शहर की ओर चला जाता है। इस बीच हम जियो लैंग को देखते हैं जो अपने प्रिय मित्र याओ की मृत्यु पर व्याकुल है। वह सैकड़ों सैनिकों को तैयार करना शुरू कर देता है ताकि वे चेंग और जियो यू को ढूंढ सके, लेकिन उससे अनभिज्ञ छोटी लड़की पहले ही उसके घर में घुसपैठ कर चुकी है। थोड़ी देर के बाद जियो लैंग अपने कमरे में लौटता है और अपनी मेज के नीचे जियो यू के पैरों को देखता है। जब वह जांच करने जाता है तो वह तुरंत उस पर हमला करने के लिए कूद पड़ती है। दुर्भाग्यवश उसके प्रयासों को अंगरक्षकों ने विफल कर दिया, जिन्होंने तुरंत उसे रोक लिया। जियो यू चेंग द्वारा उसे सिखाई गई सभी तकनीकों से लड़ती है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर जियो लैंग उसे मुट्ठी भर पाउडर वाली दवाएं खाने के लिए मजबूर करता है, जिससे उसे खांसी के साथ खून आने लगता है। इसके बाद वह उसे खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन चेंग ठीक समय पर आ जाता है। जियो यू उसे देखकर रोती है और उसे गले लगाने के लिए दौड़ती है जैसे कोई बच्चा अपने पिता को याद कर रहा हो। इसके बाद जियो लैंग ध्यान भटकने का फायदा उठाता है और भाग जाता है। कुछ क्षण बाद दोनों नीचे की ओर जाते हैं, जहां उनका सामना भाड़े के सैनिकों के एक समूह से होता है। चेंग एक के बाद एक हमलों को हराने के लिए अपने अविश्वसनीय तलवार कौशल का उपयोग करता है। भले ही उसने अपनी सारी ताकत लगा दी, फिर भी सैनिक तब तक बढ़ते रहे जब तक कि वे दोनों घिर नहीं गए और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। स्थिति के तनाव से जियो यू घबराने लगता है और बेहोश हो जाता है। फिर चेंग उसे अपनी पीठ पर उठा लेता है और अपनी पूरी ताकत से लड़ता है। अंत में वह बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन किसी तरह पूरी सेना को हराने में सफल हो जाता है। इसके बाद वह जियो लैंग के पीछे जाता है और दोनों लोग एक क्रूर लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। यह तुरंत स्पष्ट हो जाता है कि खलनायक भी एक कुशल योद्धा है। एक लंबी और गहन लड़ाई के बाद वह चेंग पर कई बार बेरहमी से वार करने में सफल हो जाता है। इससे हमारा नायक अपने ही खून के ढेर में जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद जियो लैंग उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जियो यू अचानक जाग जाता है और उसका पैर पकड़ लेता है, जिससे वह हिल नहीं पाता। इस अवसर का पूरा फायदा उठाते हुए चेंग किसी तरह उठता है और जियो लैंग के गले में चाकू मार देता है, जिससे अंततः उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद चेंग जियो यू को ले जाता है, जो फिर से बेहोश हो गया है। फिर वह उसे कसकर गले लगाता है और उसके बालों को सहलाता है। चेंग उसे बताता है कि उसने उसके भाई का बदला ले लिया है, इसलिए अब वह चाहता है कि वह उसकी जगह उसके गृहांदर चली जाए। कुछ ही क्षण बाद वह अपनी चोटों के कारण दम तोड़ देता है और मर जाता है। अगली सुबह जियो यू घर में जागती है और उसे पता चलता है कि चेंग का एक दोस्त उसका इलाज कर रहा है। फिल्म खत्म होती है जब हम उसे चांगान शहर की ओर जाते हुए देखते हैं, जहां वह हिंसा से दूर एक नया जीवन शुरू करने की उम्मीद करती है।